Hello students, today we will start our new chapter and the chapter name is decimals. So in previous class we have read about decimals, their comparison, addition and subtraction. But in this class we will read about multiplication and division of decimals. हम अपनी इस क्लास में पढ़ेंगे कि हम डेसिमल्स का मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न कैसे करेंगे. उससे पहले एक क्विक रिकैप कर लेते हैं अपने डेसिमल्स का. व्हाट इज़ डेसिमल. एंड अगर हम डेसिमल का कोई एग्जांपल लेते हैं, लेट्स टेक 62.286. अगर हमने ये एक नंबर लिया, सो द पार्ट बिफोर द डेसिमल पॉइंट, ऐसा पार्ट जो डेसिमल पॉइंट से पहले है, इट मीन्स ये पार्ट, इसको कहा जाता है होल नंबर पार्ट. इट इज़ होल नंबर पार्ट. एंड द पार्ट आफ्टर डेसिमल, डेसिमल के बाद जो पार्ट है उसे हम कहेंगे डेसिमल पार्ट. इट इज़ डेसिमल पार्ट. अब इसको रीड कैसे करना होता है, हमने अपनी लास्ट क्लासेस में भी पढ़ा है, सीखा है. तो जो हम रीड करते हैं, द डिजिट्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द डेसिमल, लेफ्ट मीन्स हमारे जो होल नंबर पार्ट होता है वो वाला हमारा हो गया लेफ्ट हैंड साइड पार्ट, और राइट हैंड साइड पार्ट इट मीन्स डेसिमल के राइट हैंड वाला वो हो गया हमारा डेसिमल पार्ट. तो उनको रीड कैसे करते हैं, द पार्ट विच इज़ लेफ्ट टू द डेसिमल इज़ रीड एज अ होल नंबर. इस पार्ट को हम होल नंबर के जैसे रीड करते हैं. इट मीन्स ये जो भी पार्ट होता है हमारा, उसे हम दोनों नंबर्स को इकट्ठा करके तब हम उसे रीड करते हैं. तो इस पार्ट को हम करेंगे रीड 62. एंड द पार्ट राइट साइड ऑफ द डेसिमल, उसे हम डिजिट वाइज रीड करेंगे. तो हम इसको रीड करेंगे 62 पॉइंट और 62 डेसिमल 286, अलग अलग डिजिट को रीड करेंगे. हम इसे ऐसे रीड नहीं कर सकते 62.286, वो हमारा रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा डेसिमल पार्ट होता है उसे हम हमेशा डिजिट वाइज ही रीड करते हैं. और जो डेसिमल से पहले वाला पार्ट होता है इट मीन्स होल नंबर पार्ट, होल नंबर है तो हम उसे होल के अकॉर्डिंग ही रीड करेंगे. सो ये बन जाएगा 62.286. आपकी लास्ट क्लास में आपने डेसिमल के टाइप्स भी पढ़े होंगे. तो लाइक डेसिमल, अनलाइक डेसिमल, ऐसे बहुत सारे होते हैं हमारे पास. और डेसिमल की टेबल भी हमने की थी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेसिमल इन प्लेस वैल्यू चार्ट. तो सो नेक्स्ट टॉपिक इज लाइक डेसिमल, अनलाइक डेसिमल. हमने लाइक डेसिमल भी पढ़े हैं और अनलाइक डेसिमल्स भी पढ़े हैं. अब लाइक डेसिमल्स क्या होते हैं, डेसिमल्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आर कॉल्ड लाइक डेसिमल. ऐसे नंबर्स जिनमें डेसिमल के बाद सेम नंबर ऑफ प्लेसेस होते हैं, जैसे यहाँ पे 1 2 3, इट मीन्स 3 प्लेसेस हैं. इस नंबर में भी डेसिमल के बाद वाला पार्टी देखते हैं, इसमें भी 3 प्लेसेस हैं. सो वी कैन से दैट दीज बोथ नंबर्स आर लाइक डेसिमल्स. डेसिमल्स के पहले वाला पार्ट नहीं देखेंगे, इट मीन्स होल पार्ट को हमें नहीं देखना है, इसमें हमें ऑब्जर्व करना है ओनली एंड ओनली आफ्टर द पार्ट ऑफ डेसिमल. अगर डेसिमल के बाद वाले पार्ट्स में डिजिट इक्वल हैं, उसके प्लेसेस इक्वल हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों नंबर लाइक डेसिमल्स हैं. ऐसे ही अनलाइक डेसिमल, जैसे नेम से क्लियर हो रहा है कि डेसिमल के जो बाद वाले पार्ट हैं उसमें अगर डेसिमल प्लेसेस हमारे पास अनइक्वल हों, जैसे डेसिमल के बाद यहाँ पे 2 डिजिट्स हैं 63 63 रीड नहीं करेंगे, इसे हम अलग अलग डिजिट से ही रीड करेंगे 63. इट मीन्स यहाँ पे 2 प्लेसेस हैं और दूसरे नंबर में हमारे पास डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस हैं. सो दीज 2 आर अनलाइक डेसिमल्स. अनलाइक डेसिमल्स में कई बार हमारे पास, जैसे हमने कोई एग्जांपल ले लिया 0.5, यहाँ ले लेते हैं हम 0.5 ले लिया, या फिर हमने लिखा इसे 0.50, या फिर इसे अगर हम लिखें 0.500, तो क्या ये तीनों लाइक में है या अनलाइक में है. हमें ऐसी जगह पे हम हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं. बट दीज आर लाइक. Unlike decimal, like these numbers 0.5, 0.50, 0.500 are equal. ये हमेशा इक्वल ही वैल्यू रहती है, इनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती. अगर हम इसमें ज़ीरो इसमें से रिमूव कर दें, मान लिया बाय चांस हमने यहाँ से एक ज़ीरो रिमूव कर दी तो सेम वैल्यू. अगर ये लास्ट वाली 2 ज़ीरोज़ हमने रिमूव कर दी तो सेम वैल्यू. तो ज़ीरो का जो लास्ट में उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा. ये चीज़ें हमें
ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है हमारा डेसिमल प्लेस वैल्यू चार्ट। जैसे हमारा इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट होता है, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट होता है, सेम ऐसे ही हमारे पास डेसिमल प्लेस वैल्यू चार्ट होता है, क्योंकि हम जो रीड करते हैं या लिखते हैं उसे भी हम होल नंबर और डेसिमल पार्ट में ही लिखते हैं। तो यहाँ पे हमारे डेसिमल प्लेस वैल्यू चार्ट में सेंटर में हमारा डेसिमल पॉइंट, जहाँ पे हमारा डेसिमल पॉइंट होता है, उससे पहले अगर हम प्लेसिंग करते हैं, उससे पहले जो नॉर्मल होल नंबर्स की जैसे हम प्लेसिंग करते हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड एंड सो ऑन, ऐसे करेंगे। और डेसिमल के बाद वाला जो पार्ट होता है उसमें जब हम प्लेस वैल्यू करते हैं तो वो हम लिखेंगे टेंस, क्योंकि डेसिमल के बाद क्या ऐड हो जाता है, THS। तो इसे हम रीड करेंगे टेंस। यहाँ पे वंस नहीं आएगा, डेसिमल के बाद हमारी वैल्यू टेंस से स्टार्ट होगी। यहाँ पे हंड्रेड्स, THS ऐड हो जाएगा, ये थाउजेंड्स, THS ऐड हो जाएगा। तो इसकी जो वैल्यूज़ होंगी, डेसिमल से जो फर्स्ट पार्ट है वो 1 का मल्टीपल होगा, जो यहाँ पे टेंस वाला प्लेस वैल्यू होगा वो 10 का मल्टीपल होगा, हंड्रेड्स वाला 100 का और 1000 वाला 1000 का, और सो ऑन। इसके बाद लाख है तो 1 लाख, 10 लाख, जैसे भी है। और ऐसे ही डेसिमल के जो बाद वाला पार्ट होता है, इट मीन्स टेंस, तो ये हो जाएगा 1/10, इट मीन्स 0.1। हंड्रेड्स अगर आ जाएगा तो 1/100, और ये हो जाएगा 0.01। सेम ऐसे अगर थाउजेंड्स पार्ट होगा डेसिमल के बाद वाला तो 1/1000, और इसको हम लिखेंगे 0.001। तो ये हमारा डेसिमल प्लेस वैल्यू चार्ट हो जाएगा। इसके आगे हम करेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म। नेक्स्ट है हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म। इट मीन्स हम डेसिमल को कैसे एक्सपेंडेड फॉर्म में करके लिखते हैं। अगर ये वाला हमारा नंबर विदाउट डेसिमल होता, फॉर एग्जांपल अगर हम लिख देते 4426, तो इसे हम सिंपली एक्सपेंडेड कर लेते कैसे, वंस, टेंस, 100 और ये 1000 प्लेस। तो हम इसे सिंपली एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते 4000 + 400 + 20 एंड +6। ये तो हो जाता हमारा विदाउट डेसिमल का। बट जहाँ पे हमारे पास डेसिमल पॉइंट आ जाता है और हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना होता है, तो हम उसे कैसे एक्सपेंड करके लिखेंगे। जो हमारा डेसिमल से पहले वाला पार्ट है, इट मीन्स ये पार्ट, ये हमारा होल नंबर पार्ट है। तो इस नंबर को हम एक्सपेंड करने के लिए सेम यही मेथड का यूज़ करेंगे। थोड़ा सा जो डिफरेंस होगा वो हमारा डेसिमल पार्ट में होगा। अब यहाँ पे इसे अगर हम एक्सपेंड करते हैं तो ये हमारा, जैसे अभी हमने डेसिमल प्लेस वैल्यू चार्ट किया उसी के अकॉर्डिंग ये हमारा हो जाएगा वंस और ये टेंस। पहले इसकी प्लेसिंग कर लेते हैं प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग, और ये हमारा हो जाएगा टेंस। 6 वाला हमारा प्लेस हो जाएगा हंड्रेड्स, और 8 वाला हो जाएगा थाउजेंड्स, और इसमें ऐड हो जाएगा THS। अब इसको एक्सपेंड करके लिखते हैं 44, इट मीन्स 4 मल्टीप्लाई, क्योंकि ये टेंस प्लेस पे है तो ये 10 से मल्टीप्लाई होगा, इट मीन्स 4 × 10, देन प्लस ये वाला हमारा 4 × 1, क्योंकि ये वंस प्लेस पे है। देन उसके बाद आता है हमारा डेसिमल, तो हम प्लस का साइन डालेंगे। अब इसके बाद डेसिमल के बाद वाला जो हमारा पार्ट है वो है 2, और 2 हमारी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, टेंस पे, तो 1/10। अब 6 कौन से प्लेस पे, हंड्रेड्स प्लेस पे, तो 6 × 1/100, और लास्ट में हमारे पास है 8, सो 8 हमारा थाउजेंड्स प्लेस पे, सो 8 × 1000। ये हमारी एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाएगी। बट इसके आगे एक स्टेप और आएगा, इसको अगर हम प्रॉपर मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, सो इट बिकम्स 4 × 10 बिकम्स 40, प्लस 4 1s are 4, प्लस 2 1s are 2, एंड 2/10। जब हम 2/10 का डेसिमल में करते हैं तो ये बन जाएगा 0.2, तो हम ये लिखेंगे 0.2, प्लस सेम ऐसे ही ये हो जाएगा 6/100, तो ये हो जाएगा 0.06, एंड लास्ट वाला हो जाएगा 0.008, क्योंकि वो थाउजेंड्स प्लेस पे है। आई थिंक इट्स क्लियर नाउ बेटा, आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट है हमारा कंपैरिजन ऑफ डेसिमल नंबर्स। अब डेसिमल नंबर्स को हम कैसे कंपेयर करते हैं, इट मीन्स कंपैरिजन का मतलब विच इज़ ग्रेटर। क्वेश्चन में जैसे हम पूछें विच इज़ ग्रेटर, और ग्रेटर की जगह पे हम पूछ सकते हैं विच इज़ स्मॉलर, या फिर पूछ ले विच इज़ स्मॉलर। कंपैरिजन में यही होता है कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है,
यही हम कंपैरिजन में पूछेंगे। तो कंपैरिजन में टू कंपेयर द टू गिवन डेसिमल नंबर्स, किन्हीं भी दो डेसिमल नंबर्स को कंपेयर करते टाइम वी फर्स्ट कंपेयर देयर होल नंबर पार्ट। सबसे पहले हमें उनका होल नंबर पार्ट कंपेयर करना पड़ेगा। तो पहले हम एक एग्जांपल में क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन हमारा विच इज़ ग्रेटर या विच इज़ स्मॉलर, और हमारे पास नंबर है 28.998 और सेकंड नंबर हम लेते हैं 25.001। हमने दो नंबर लिए हैं 28.998 और 25.001। आप लोग बेटा ध्यान दोगे कि मैं जब किसी डेसिमल नंबर को रीड कर रही हूँ तो जो स्टार्टिंग वाला डेसिमल से बिफोर वाला पार्ट है उसे मैं होल नंबर के अकॉर्डिंग रीड कर रही हूँ, इट मीन्स 28, और डेसिमल के जो बाद वाला पार्ट है, आफ्टर पार्ट है, उसे हम डिजिट वाइज ही उसे हम रीड कर रहे हैं। जैसे कि 998, इसे 998 रीड नहीं करेंगे, इसे हम डिजिट वाइज ही रीड करेंगे। और सेकंड नंबर क्या हो गया हमारा 25.001। सो अगर हमें अब इन्हें कंपेयर करना है तो क्या प्रोसेस होगा हमारा? सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी कंपेयर देयर होल पार्ट। अब ये हमारा होल पार्ट है। सिंपली हमारा फर्स्ट स्टेप होगा कि हमें इन दोनों के होल पार्ट को कंपेयर करना पड़ेगा। अब होल पार्ट यहाँ पे क्या है 28 और यहाँ पे है 25। तो दोनों का जब हम कंपेयर करते हैं होल पार्ट, सो ऑटोमेटिकली हमें पता चल रहा है कि 28 हमारा ग्रेटर है और 25 हमारा स्मॉलर है। तो हम लिख सकते हैं कि 28.998 इज़ ग्रेटर देन 25.001। वाई? रीज़न क्या हो जाएगा? रीज़न ये हो जाएगा द लेफ्ट पार्ट, द होल नंबर पार्ट ऑफ 28.998 इज़ ग्रेटर देन 25.001। अब हमें प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब हमारे पास दोनों होल पार्ट जो हमारे हैं वो सेम हो, इक्वल डिजिट्स के हों, तब हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर हम इसे 25 को 28 ले लेते हैं, 28, अब हमारा जो फर्स्ट स्टेप है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना होगा? दोनों के होल पार्ट को कंपेयर करना होगा। जब हम दोनों का होल पार्ट देखते हैं तो ये भी 28 है और ये भी 28 है, दोनों ही इक्वल आ रहे हैं। जब होल पार्ट इक्वल हो तो हमारा सेकंड स्टेप आगे चलता है, फिर हमें डेसिमल पार्ट देखना होता है। उसके बाद हम क्या देखेंगे? डेसिमल पार्ट को कंपेयर करेंगे। अब दोनों के एक एक डिजिट वाइज ही हम डेसिमल पार्ट लेते हैं। सबसे पहले हम ये टेंथ्स वाला प्लेस का लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास 9 और ये हमारा डेसिमल के बाद वाला जो डेसिमल पार्ट है वो 0। सो कंपेयर दीज टू डिजिट्स, इट इज़ 9 एंड इट इज़ 0। तो यहाँ पे 9 और 0 में कौन सा बड़ा हुआ? 9 हमारा ग्रेटर हुआ। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि 28.998 इज़ ग्रेटर देन 28.001। सेम ऐसे ही अगर बाय चांस यहाँ पे दोनों डिजिट सेम होते तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता कि हम इसे नेक्स्ट वाले प्लेस को कंपेयर करते और फिर उसको हम देख के ईजीली। सो इट इज़ वेरी सिंपल। सबसे पहले हमें होल पार्ट को कंपेयर करना है। अगर उससे हमें आंसर क्लियर हो जाता है देन वी कैन राइट आवर आंसर, और अगर उससे भी आंसर क्लियर नहीं होता है तो हम आगे डेसिमल पार्ट को कंपेयर करते चले जाएंगे और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन बन जाएगा। लास्ट में हम अपना आंसर लिख सकते हैं। ये टॉपिक हमारा क्लियर हो गया, कंपैरिजन ऑफ डेसिमल। आज हमने किया इंट्रोडक्शन ऑफ डेसिमल, क्या डेसिमल नंबर होता है, उसे हम रीड कैसे करते हैं, होल नंबर या फिर उसका डेसिमल पार्ट नंबर। दो पार्ट हो गए, एक होल नंबर पार्ट और एक डेसिमल पार्ट। दूसरा हमारा हो गया, हमने किया लाइक डेसिमल और अनलाइक डेसिमल। लाइक जैसे जो दोनों सेम हो, जिसका डेसिमल पार्ट सेम डिजिट्स का हो। डिजिट्स का मतलब उसके ये नहीं कि सेम वैल्यू ही हो, सेम नंबर हो। डिजिट मतलब जितने प्लेस डिजिट उसमें हैं सेम प्लेस ऑफ उसमें होंगे दूसरे नंबर में। और हमने किया डेसिमल प्लेस वैल्यू चार्ट, जहाँ पे हमने डेसिमल से पहले वाले हमने किए, डेसिमल पॉइंट बीच में, और उससे पहले वाला हमारा वंस, ये टेंस एंड सो ऑन, हंड्रेड्स, थाउजेंड, ऐसे। डेसिमल के बाद वाला पार्ट टेंस THS ऐड हो जाएगा, हंड्रेड्स और ये थाउजेंड्स। नेक्स्ट हमने किया एक्सपेंडेड फॉर्म हमने की, उसको हम एक्सपेंड कैसे करेंगे,
जो हम एक्सपेंडेड करेंगे, एक्सपेंडेड फॉर्म में अगर हम लिखते हैं तो वो हमारा प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग ही एक्सपेंडेड फॉर्म में जाएगा। और लास्ट में हमने किया कंपैरिजन ऑफ डेसिमल नंबर्स। तो जो भी हम क्वेश्चन करेंगे उसे हमें स्टेप बाय स्टेप ही करना पड़ेगा, तभी हमारा क्वेश्चन सही जाएगा और उसमें हमारे फुल मार्क्स हमें मिलेंगे। तो आपको ये आज रिवाइज़ करना है बेटा, और रिवाइज़ करके इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं आप उसे ट्राई करोगे। जितना आप ट्राई करोगे उतना ही आप परफेक्ट हो जाओगे। सो दैट्स ऑल फॉर द डे स्टूडेंट्स।